कर्ता कर्माधिकार, यानी जीव की अनादि से जो बंधने की पद्धति है, उस पद्धति का निषेध करके मुक्ति के मार्ग का उद्घाटन करने की विधि, ये कर्ता कर्माधिकार। अनादि से जीव सब ने ये कहा है, मतलब ना केवल जैन धर्म में बल्कि सब धर्मों में, सब दर्शनों ने ये कहा है कि जीव माया से बनता है, अज्ञान से बनता है, मोह से बनता है, कर्म से बनता है, पाप से बनता है। मतलब अगर आपको कहें ना तो एक सरल सी भाषा है, जो जीव ना, रिलीजन शब्द बना ना, रिलीजन मतलब वो रेलीगेर से बना हुआ शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है रेलीगेर मतलब वहाँ से जीव जो छूटा और मोह माया से बंधा और वापस वहाँ पहुँच जाए, अपने यहाँ मुक्ति बोला जाता है। वहाँ पे ईसाइयों और इस्लाम में कौन सा शब्द धर्म अपने यहाँ बोला जाता है, वहाँ रिलीजन बोला, रेलीगेर थी, उसे रिलीजन शब्द बना, और उसका लैटिन में अर्थ ये होता है कि जिस जहाँ से तुम छूटे हो वहीं पे वापस पहुँच जाना। बराबर। अपने यहाँ पे क्या बोला जाता है? धर्म। कहीं पहुँचने की जरूरत ही नहीं है, वत्थु साहबो धर्मो तू वहीं का वहीं। आ रही कि नहीं आ रही? ये हर धर्म का एक, हर शब्द का एक स्वाद होता है। ये भाषा का जो जानता है ना, उसे मज़ा आता है उस चीज़ में। जैसे मिठास अच्छी लगती है, किसी को खटास अच्छी लगती है, वैसे हर शब्द का एक स्वाद है। रिलीजन शब्द में एक अलग भाव ध्वनित होता है और धर्म शब्द में अलग भाव ध्वनित होता है। हम पर्यायवाची करते हैं, लेकिन धर्म को ऐसा समझा कि जो जो वस्तु धारण करती है वो धर्म। और रिलीजन में बंधने और छूटने की बात होती है कि जहाँ से तुम छूटे हो वहाँ पर। बराबर। तो मुद्दा यही है कि हर धर्म ये कह रहा है कि आत्मा बंध रहा है, बस अलग है। कोई कर्म बोल रहा है, कोई अज्ञान बोल रहा है, कोई मोह बोल रहा है, कोई माया बोल रहा है, कोई पाप बोल रहा है। मतलब इनसे जीव बंधा है और इनसे छूटना है। शॉर्ट में बात ये समझे। अब मार्ग किसके पास? कबीर ने एक जगह सुंदर लाइन कही है, चलो चलो सब कोई कहें, पहुंचे बिरला कोई। क्या बोला? चलो चलो सब कोई कहें, पहुंचे बिरला कोई। यानी इस पूरे जगत में धर्म के नाम पर जो भी बात होगी, चाहे जैन कहे, चाहे श्वेतांबर जैन कहे, चाहे भारतीय धर्म वाले कहें, चाहे विदेशी धर्म वाले कहें, सब लोग एक ही बात कहेंगे, छूटना है, छूटना है, छूटना है, छूटना है। पाप से छूटना है, मोह से छूटना है, क्योंकि धर्म का शुरुआत ही ये है कि एक जगह जहाँ पर आप फंसे हुए हो और दूसरी जगह जहाँ आपको जाना है। बस जहाँ पर आप हो वहाँ से लेकर जहाँ तक आपको जाना है, ये जो बीच का जो मार्ग बताया जाता है, ये मार्ग को अपन धर्म के नाम से कहते हैं। लेकिन चलो चलो सब कोई कहें, पहुँचे बिरला होए। और निज आत्म के ज्ञान बिन मुक्ति कहाँ से हो। ये कबीर ने नहीं बोला, ये मैंने बोला। ऊपर की लाइन कबीर ने बोली थी। चलो चलो सब कोई कहें, पहुँचे बिरला को। सब धर्म में जो भी धर्मोपदेशक आएगा सब कहेगा चलो हालो, क्या चाहिए? मुक्ति के मार्ग पर। और भाई तू समझ, मुक्ति के मार्ग पर जाना है कि मुक्त स्वरूपी मैं हूँ ये अनुभवना है। ये दो का अंतर है।
जब आप ये कहकर बात को आगे बढ़ाते हो कि मुझे मुक्त स्वरूप में कहीं जाना है, तब आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? पर की तरफ। और पर की तरफ जाती है मतलब वो एक नए बंधन में बनता है। मुद्दा ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने जैसे ये कहा कि चल मोक्ष में जाना है, ये करना होगा, ये करना, अच्छा तो क्या करना होगा? व्रत उपवास करने होंगे, तो शरीर की तरफ गई। ऐसे थोड़ी होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी तो परमात्मा की तरफ गई। समाज का रक्षण करना होगा, देश का रक्षण करना होगा। जैसे यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं आपको, सब जब जितना आप पढ़ोगे उतना लगता है सब संकट में है, और तुम ही अभिमन्यु हो, है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। हाँ, मैंने अभिमन्यु बोला इसीलिए जानवर, अर्जुन नहीं बोला, क्योंकि अर्जुन के पास दोनों रास्ते थे, घुसने का भी और निकलने। और ये सोशल मीडिया के धुरंधर है ना, उनको एक ही रास्ता आता है, कौन सा? घुसने का। निकलने का रास्ता पता ही नहीं, मर जाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया के धुरंधरों से बहुत रिक्वेस्ट है कि अर्जुन की शरण लो अभिमन्यु बन के डोटाए मत हो। आदि बात सुनकर घुस जाओगे, देश रक्षा, समाज रक्षा, धर्म रक्षा, ये रक्षा, वो रक्षा, सब जगह मर जाओगे। चक्रव्यूह है, घुस रहे हो तो निकलने का रास्ता आता हो तो घुसो, दलदल में फंसने के लिए समझे कि नहीं समझे? तो यही सारे जगत आपको बोल रहा है। और धर्म के नाम पे सब बातें करते हैं कि हम तुम्हें बंधन से छुड़ा देंगे, बंधन से छुड़ाने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये यात्रा करनी पड़ेगी, ये दान देना पड़ेगा, ये व्रत नियम पालन करने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। ओहो भाई, कुन आचार्य देव ऐसा नहीं कहते, अमृतचंद्र आचार्य देव ऐसा नहीं कहते। इसीलिए मैंने कहा कि कर्ता कर्म अधिकार मतलब इस कली काल में मुक्ति के मार्ग का उद्घाटन, जहां सब लोग बंधन की बात कर रहे हों, ऐसे समय में बंधन से मुक्ति का मार्ग यहां बताया जा रहा है। और कैसे, क्या करना है? बोले कहीं नहीं करना, कुछ नहीं करना। बड़ी गजब सी बात है, आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी कि हम कुछ पूछ रहे नहीं, कुछ कह रहे, लेकिन बात यही। प्रश्न क्या था? देखो 73 में, किस प्रकार से आश्रमों का निरोध होता है? किस विधि से, किस विधि से आश्रमों का निरोध होता है? तो कुंद आचार्य ने गाथा क्या बोली? विधि बताई कि स्वभाव बताया? बोले साहिब आपने प्रश्न सुना नहीं, हमने विधि पूछी थी, विधि, और आपने स्वभाव बता दिया। बोले रुको रुको, मैं एक हूँ। बोले ठीक है साहिब, अब विधि बताओ। तो दूसरे नंबर पे क्या बोला? मैं शुद्ध हूँ। हाँ ठीक है साहिब, अब विधि बताओ। ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। अरे विधि तो बोलो, यही विधि है। बात समझ में आ रही ना? छूटने के नाम पर नया बंधन अब हमें स्वीकार नहीं। समझे कि नहीं समझे? एक श्वेतांबर साधु से मेरी मुलाकात हुई है, बहुत सब बातें हैं, बात अच्छी है तो कहो फिर। बोल नहीं, हमें भी थोड़ा देखना पड़ता है। नहीं साधु हुए अब क्या देखना पड़ता है? बोले ना, मतलब वो बंधे हैं ना, अभी भी क्या है? बंधे। साधु भी हो गए, स्वीकार भी हो रहा है, तो भी नहीं कह पा रहे। सारे जितने भी मतलब परिचय, बात तो सही है, लेकिन समाज में कह नहीं सकते ऐसा। कहेंगे तो ये हो जाएगा, हमें गुरु से वो कह देंगे, संघ से निकाल देंगे, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। अरे प्रभु, ये छूटने के नाम पर क्या हुआ? एक नया बंधन। ये कहते हैं हमें अब छूटने की विधियों के नाम पर एक नया बंधन नहीं चाहिए, हमें छूटने के नाम पर छूटा छुटाया आत्मा चाहिए। और वो यहाँ पर बताया भाई केन विधि ना,
बोले जैसे अब कोई नई चीज करने जाओगे तो नए बंधन में पड़ोगे, इसीलिए कहते अब नया कुछ भी नहीं करना। ओह जो है यानी मैं एक हूँ, एक रूप जैसे ही बोला। तो कल एक बात आई थी, याद है क्या आई थी कल की बात? किस रूप में मैं अनेक हूँ, किस रूप में मैं एक हूँ? बोलो। हाँ, स्वभाव के रूप में मैं एक हूँ और किस रूप में अनेक हूँ? पर्यावरण जो चीज फील करते ना वो बोलो। अनेकता अपनी तो गुण भेद अनंत है, पर्याय भेद अनंत है, वो तो है, उनका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन फंडामेंटली जो हमारी अनेकता है वो किस में है? हमें एक काम करना नहीं, हमें अनेकों काम करना। ये चीज को समझो, एक काम करना नहीं है, अनेकों काम करना। ये शरीर ना, शरीर सही बता रहा हूं, अब एक एक चीज से अपन थोड़ा समझते हैं। इस शरीर को केवल एक काम दिया होता हमने, ये शरीर तुझे जैसे भी हो आत्मा आराधना में लगना है। इस शरीर को कौन सा काम दिया अपन ने? एक काम दिया कि भाई तू बहुत काम करता है, अब तुझे किस काम में लगाना है? इतना अगर आप इसको फिक्स काम दे दो तो बोलो ये क्या क्या करेगा? धन कमाने जाएगा, भोगों के लिए जाएगा, श्रृंगार में जाएगा, है? विचार करके देखो, जिम में जाएगा, है? पार्टियों में जाएगा। अब इसको एक काम नहीं सौंपा, इसको हमने अनेकों काम सौंप दिए। इस शरीर को क्या काम सौंप दिए हमने? अनेकों, कि इस शरीर से मुझे धन कमाना है, इस शरीर से मुझे विषय सामग्री का भोग करना है, इस शरीर से मुझे जगत में मान पाना है, इस शरीर से मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। अब इस 50 प्रकार के काम हमने इसको सौंप दिए। अब कहते हैं जीवन हौज पौज बना जा रहा है। हौज पौज बनेगा नहीं तो क्या हो? सीधा सीधा रास्ता था, सीधे चलते, कोई दिक्कत नहीं थी, 50 काम कर दिए इसको। अब अगर क्या कहते हैं ये करना है तो भोग भोगना है, तो भोग के लिए धन कमावेगा, धन के लिए तो धन करता ही करता है, दुनियादारी में जाएगा, समाज की नेतागिरी में जाएगा, जगत की प्रसिद्धि में जाएगा, कितने काम में वो जाएगा। इस शरीर को सिंपल टास्क सोचो ना, एक आत्मा है, इसे आत्म कल्याण करना है, बराबर, और एक आत्मा का साथी एक शरीर है जो आत्म कल्याण का साधन बनेगा। सिंप्लीफाई नहीं हो गया? कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसे क्या करते हैं अपन? सिंप्लीफाई करते हैं। इसके फंडामेंटल दो चीजें ना, बहुत ज्यादा उलझन हो ना, दिमाग को सिंप्लीफाई करो। कैसा? ये करना, वो करना, ये करना होगा, चलो बंद करो सब चीजों को, मूल से फिर से विचार करते हैं, मूल से विचार करते हैं। एक कौन है, इस जगह पर है कौन? बोले दो चीज, चलो एक निश्चय से तो मैं आत्मा हूं एक, और इस आत्मा के साथ और कौन है? एक आत्मा के साथ एक शरीर, बराबर। हॉस्पिटल में भी इतना ही अलाउड होता है ना, एक पेशेंट होता है और एक क्या कहते हैं उसके अटेंडर, क्या बोलते हैं, रिसीवर, क्या बोलते हैं उसके, रिलेटिव समझ, एक ही अलाउड होता है ना। तभी ऑपरेशन हो जाएगा, पूरी जान ले आओगे थोड़ी ऑपरेशन होगा, जान निकल जाएगी पेशेंट की, समझे? तो दो ही चीजें होती ना। तो जीवन भी अपने लिए सिंपल है, अपने को भी अपना ऑपरेशन करना है, बराबर, और उसमें एक आत्मा, बराबर, जो दर्दी भी है और डॉक्टर भी है ना, और दूसरा कौन है? शरीर, जो उसका अटेंडर है। अब सिंप्लीफाई करके अपन ने दो चीजें कर ली। एक आत्मा है, उसे आत्म कल्याण करना है, किस विधि से करना है? अपने गुणों के विचार रूप औषधि से अपना इलाज करना है। यही क्या गजब बात है ना? ये औषधि बाहर नहीं है, ये जो बता रहे हैं ये औषधि अपने गुणों के विचार रूप औषधि का विचार करके अपना ही इलाज करना है। दवाई दे दी आचार्य ने, एक पने की दवाई लेना, शुद्ध पने की दवाई लेना, निर्मम पने की दवाई लेना, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हो ऐसी दवाई लेना,
ये 4 दवाइयां तुम्हें खानी। दर्दी कौन है? आत्मा। डॉक्टर कौन है? आत्मा। प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? ये सामने है। ख्याल में आ गया? अब सिंपलीफाई कर लिए कि एक आत्मा है जो आश्रव और सहकर्म बंध के रोग से पीड़ित है। एक ही आत्मा है, इसे और कुछ। अब उसका एक स्वभाव है जिसे बोला ज्ञान स्वभाव। एक स्वभाव मतलब जो अलग अलग हो, वो मेरा स्वभाव। समझ में आया? जैसे माँ होती ना, कि माँ का कोई बहुत महान बेटा हो जाए, बराबर, किसी के लिए वो गुरु हो, किसी के लिए वो मित्र हो, किसी के लिए वो पिता के जैसा हो, किसी के लिए प्रेरणा हो, किसी के लिए निंदा का पात्र, कुछ भी हो, लेकिन माँ के लिए क्या है? वो बेटा, बराबर ना। वो कभी बदलता, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही आपके अलग अलग गुणों की अलग अलग अवस्थाएं होंगी, वो अलग अलग, लेकिन आत्मा के लिए वो कभी बदलेंगी नहीं, क्योंकि वो एक है, ज्ञान स्वभाव, बराबर। अब एक ज्ञान स्वभाव है। क्यों है एक? क्योंकि जो अनेक हो वो मैं नहीं, और इच्छा तो कभी एक होती नहीं। आज ये हो रही है तो कल आएगी नहीं। बात समझ में? कोई है ऐसा कि जो कहे कि मुझे जो इच्छा 10 साल पहले थी आज भी वैसी की वैसी ही है क्या? ऐसी कोई नहीं। भले ही आप कितनी बड़ी से बड़ी इच्छा कर लो, लेकिन उसकी प्रकृति में घुल जाना है ही, मिट जाना है ही। इतना अंतर है बस कि होने के बाद और मिटने के पहले आप उसे किस तरीके से टैकल करते हो, इसमें अगले कर्म का निर्णय हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात बोली। क्या बोला है? फिर से, इच्छा मेरा एक रूप नहीं है, क्योंकि एक रूप में हूं और ये अनेक रूप होती है, और अनेक रूप होती है तो जो अनेक रूप होवे वो मैंने। इतना क्लियर हुआ? यानी इच्छा मेरे ज्ञान स्वभाव से विपरीत है। क्यों? क्योंकि वो अनेकाकार है, और जो अनेकाकार है वो एकाकार नहीं है, और जो एकाकार नहीं है वो मैं नहीं। इतना क्लियर हुआ? फिर से क्या बोला? ज्ञान स्वभाव एक रूप है, इच्छा अनेक रूप है। अनेकाकार वस्तु एकाकार नहीं, एकाकार वस्तु अनेकाकार नहीं। ज्ञान ज्ञानमयी रहा था, है और रहेगा। इच्छा अनेक रूप रही थी, है और, तो जो अनेक रूप हो वो मैं कि नहीं? मैं नहीं। समझ में आया? जो अनेक रूप हो वो मैं कि नहीं? मैं नहीं। अच्छा, मतलब मैं नहीं हूं तो भी हो रही है। हो रही तो कहां से हो रही? मेरे से तो नहीं हो रही, मेरे से तो, लेकिन हो रही। इतना अपन अनुभूत कर रहे हैं। एक है और एक हो रही, ये दो में ही अंतर आ गया। जो था, है और रहेगा वो ज्ञान स्वभाव, और जो हो रहा है और मिट रहा है वो है इच्छा आदि परभाव। क्लियर? अब जो था नहीं, हुआ है, वो रहेगा भी नहीं, मिटेगा। अच्छी अच्छी सूक्तियां आ रही फिर से क्या बोला? जो था नहीं है, जो हुआ नहीं, जैसे समझे ना क्या लाइन, वो दोबारा लाइन आती भी नहीं है वो, ऐसी बात। हाँ, जो था नहीं वो मिटेगा नहीं, बराबर। जो था नहीं, हुआ ही नहीं तो मिटेगा कैसे? और जो हुआ है वो मिटेगा। तो ज्ञान स्वभाव हुआ नहीं है, था, है और रहेगा, इसलिए कभी मिटेगा। और इच्छा अनंत काल से नहीं थी, जो हुई है वो मिटेगी।
अब बंधना कहाँ से आ रहा है? होने के बाद और मिटने के पहले। क्या लाइन बोली? इच्छा रूप आदि जो नाना प्रभाव आ रहे हैं हमारे अंदर में, उसको समझो। होने के बाद और मिटने के पहले, उसको आप जिस रूप से टैकल करते हो, उससे नए कर्म बंध की नींव पड़ती। आई कि नहीं बात ख्याल में? एक का किसी भी दृष्टांत को आप उसको समझ सकते हो। आपको सिंपल वस्तु है, आत्मा ज्ञाता है और ज्ञाता ही रहेगा, बराबर। उस ज्ञाता रहने वाला थोड़ा ढीला पड़ा भाव, धन कमाने की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? धन कमाऊं, यश कमाऊं, भोग भोगूं, इससे मिलूं, वो ये करूं, 50 प्रकार की इच्छा, बराबर। अब अगर आप उसको एज इट इज छोड़ दोगे और बस मैं देख रहा हूं उसको ऐसे छोड़ दोगे, तो वो तो वैसे ही अपना रिटर्न टिकट लेके आई थी। समझो इस बात को, गहरा मर्म है। जो भी इच्छा आपके अंदर में हुई है, उसका केवल आने का टिकट ही नहीं होता, रिटर्न टिकट भी होता है, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, मेहमान है। और जो मेहमान हो, वो कितना भी खास क्यों ना हो, वो वापस जाता ही है। आई कि नहीं ये बात समझ में? यानी जो भी हमारे अंदर में जो भी उथल पुथल हो रही है, वो सब पर भाव की है, एक भाव की नहीं है, अनेकाकारपने की है। और उस उथल पुथल से हम परेशान हैं। हम ये मान रहे हैं कि वो हुआ है तो अनंत काल तक रहेगा, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। जो भी हो रहा है वो थोड़ी देर बाद जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। जो हुआ है वो जाएगा, जो हुआ नहीं वो ही टिक पाएगा। आई कि नहीं बात समझ में? क्या बोला संजय भाई? जो हुआ है वो जाएगा, जो हुआ नहीं वो ही टिक पाएगा। स्वरूप ऐसा है। एक ज्ञान भाव कभी हुआ नहीं, क्योंकि वो है, और वो है तो वो टिका रहेगा। और अनेकाकार रूप जो इच्छाएं हैं वो होती हैं, इसीलिए वो जाएंगी। तो बंधता कैसे है कि होने के बाद और जाने के पहले उसमें जो भी हमने एक पने की प्रकृति प्रतीति नहीं की, वो उससे बंधन। धन कमाने की इच्छा थी, सहज शांति से उसको देखते जाते, ज्यादा नहीं बनते। नहीं, धन के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, पैसा आવું જોઈએ, આપણે तो कहीं फेर पड़तो नहीं। एक नंबर आवे, 2 नंबर आवे, टेबल के ऊपर से आवे, नीचे से आवे, साइड आवे, पार्ट टाइम आवे, फुल टाइम आवे, न्याय नीति से आवे, कुछ देकर आवे, कुछ लेकर आवे, सब चलता है। एवरीथिंग इज फेयर। अब बंद गए बेटा, तो अब क्या हुए? बंद गए। भोजन की इच्छा, कोई भी चीज में कहता हूं, कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा हो, अगर आपने उसको अपने आप से भिन्न कर दिया और भिन्न होकर आप उसको केवल देखने लगे, तो देखते देखते आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये मैं नहीं हूं। और जैसे ही उसे ये पता चला कि मुझे ये पता चल गया है कि ये मैं नहीं हूं, वो अपनी बोरी बिस्तर बांधने लगती। किसको पता नहीं चला? इच्छा को। इच्छा को जब मोह से ये लगता है कि ये मोही जीव मुझे और अपने आप को एक में एक मान रहा है, तो वो बढ़ती है, फलती फूलती है। और जब इच्छाओं को ये पता चल गया कि इसका मोह क्षीण हो गया, तो ये मुझे यानी इच्छा को अपने से यानी जीव से भिन्न मान रहा है, तो वो खुद अपना बोरी बिस्तर बांधने लगती। समझ में? जैसे ठग हो ना, ठग, बराबर। ठग को जब तक ये पता चलता है कि इसको ये पता नहीं चला कि मैं ठग हूं, तो और मीठी मीठी बातें करेगा, और फंसाएगा,
और फंसाएगा। लेकिन अगर ठग को ये पता चल गया कि इसे पता चल गया है कि मैं ठग हूं, तो वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं। तो पता नहीं अभी ये थोड़ी देर बाद, अब ये मुझे ठग रहा है, मतलब बातें कर रहा है, और कब पुलिस को बुला ले, कब मुझे अंदर करवा दे। होता कि नहीं होता है ऐसा? है? मेरे साथ ऐसा हुआ था। बातें करते करते पता चला कि ये व्यक्ति कौन है, ठग है, लेकिन ठग होते चतुर है। इसलिए उसे कहीं से पता चल गया कि इसे पता चल गया कि मैं कौन हूं। तो मैं कह रहा रुको तो दो, अरे नहीं मुझे दूसरा काम है, अरे रुको तो 1 सेकंड रुको तो। और उसे लगा अब ये रोक रहा है, मतलब अब मैं ऐसे नहीं फंसा पाऊंगा, अब ये क्या कर देगा, मैं अरे रुको एक और चीज बता दो। मैंने हालांकि कोई फोन पुलिस को फोन नहीं किया था, बस मैं थोड़ा कौतूहल कर रहा था और जानना चाहता था। लेकिन उसके मन में डाउट आ गया। क्या डाउट आया कि अब ये व्यक्ति मेरी असलियत समझ गया, अब ये तो फंसेगा नहीं और मुझे फंसा देगा। इसलिए तुम उसे रोकना चाहोगे ना तो भी रुकेगा नहीं। ऐसे ही दृष्टांत सिद्धांत, ये इच्छाएं भी ठगी जैसी है। जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता, या ये पता चलता है कि मुझे यानी जीव को ये पता नहीं चल रहा कि मैं और इच्छा अलग अलग हैं, तब तक वो इच्छाएं और मोह भाव कैसा होता है, फलता फूलता है, बढ़ता है। और जैसे ही उस मोह परिणाम को ये पता चल जाता है कि इस जीव को ये पता चल गया है कि ये मोह भाव और ये जीव ये दोनों अलग अलग हैं, तो आप उसे रोकना चाहोगे ना तो भी रुकेगा नहीं। होगा ठीक है जाता हूं क्योंकि उसे पता अब ये फंसेगा नहीं। ऐसा है, समझ में आया? इसीलिए होने के बाद और जाने के पहले इसमें जो आपका विवेक है वो आपको आगामी बंधन से बचा लेगा, और इसमें जो आपका अविवेक है वो आपको आगामी बंधन में, सीधी सी बात है। तो जो मूल बात आई थी ना, अब केन विधिना अयम आश्रवो निवर्तते, किस विधि के द्वारा आश्रव का निरोध होता। यार मैं कि नहीं है, समझे कि नहीं? ध्यान, ठीक से। तो होने के बाद आप जो भी इच्छा आपको हो रही हो, सच बता रहा हूं, प्रैक्टिकली करके देखो। आप मेरी बात को मानो मत, आप कोई भी अंदर में हो, हमारे याद है तो भोग भोगने की इच्छा हो, क्रोध करने की इच्छा हो, लोभ करने की इच्छा हो, धन हो इकट्ठा करने की इच्छा हो, बराबर रूप सौंदर्य बढ़ाने की इच्छा हो, यश बल प्रसिद्धि बढ़ाने की इच्छा हो, कुछ भी इच्छा हो, एक प्रोसेस करो। ये इच्छा का पार्ट, ये अनेक रूप, ये मैं नहीं, ये ज्ञान का पार्ट, एक रूप, ये मैं हूं, और मैं दूर से इसको देख रहा हूं बस। है करोगे? मफत का है, कर लो ना, क्या जाता है। मफत के काम में अनंत कर्मों से बच जाओगे। वो तत्क्षण का विवेक ही आपको बचाएगा। ये यहां बता रहे हैं किस विधि से। एक रूप आपने अपने आप को माना, देखो एक रूप तो ज्ञान ही रहा ना, और सब तो अनेक अनेक रूप हो गए। अनादि काल से मैं ज्ञानी था, आज भी ज्ञानी हूं, अनंत काल बाद तक ज्ञानी रहूंगा। एक रूप तो ज्ञानी रहा। हो मैं मेरे ज्ञान स्वभाव से मेरे अंदर में होने वाली अनेक अनेक अवस्थाओं को जान रहा हूं। अब समझ में आया क्या बोला? मैं मेरे एक ज्ञान स्वभाव से मेरे अंदर होने वाली अनेक अनेक अवस्थाओं को, एक का जोर रखो, अनेक का जोर मत रखो। आप देखोगे ज्ञान से मैंने जब सब चीजों को देखना चालू किया, वही बात है ना कि घर में सब कुछ था लेकिन प्रकाश नहीं था। घर में सब कुछ था, आपका ही घर था, दूसरे का घर नहीं था,
लेकिन घर में अंधेरा था तो कहीं दीवार से माथा टकरा रहा था, कहीं बेड से टकरा रहा था, कहीं बाथरूम में गिर रहा था, तो कहीं कहीं गिर रहा था। आपके ही घर में आप गिर सकते हो, ऐसा नहीं कि गिरने के लिए आपको दूसरे के घर में जाना पड़े। जितने भी ये डॉक्टरों के पास आते हैं ना, आज एक दो डॉक्टर आए तो डॉक्टर के दृष्टांत ज्यादा आए है। समझे कि नहीं समझे? तो जितने भी डॉक्टरों के पास जाते हो ना, ये गिरने के जितने भी केस होते हैं, पड़ गया क्या कहते, कोना घर में पड़े, પોતાના ઘરમાં જ પડે, बिना घर में क्या पड़वा जाए। यानी ऐसा नहीं है कि गिरने और हड्डियां टूटने के लिए आपको दूसरे घर में जाने की जरूरत हो, अपने घर में रह करके भी हाथ पैर टूट सकते हैं। कैसे? अज्ञानता और असावधानी से। प्रकाश नहीं हो तो अज्ञान है, और प्रकाश हो भी और असावधानी हो तो गिरेगा, पड़ेगा है? पड़ेगा इंडिया, तभी तो डॉक्टर के यहाँ चढ़ेगा इंडिया है। समझे कि नहीं समझे? सिंपल गणित है। तो अपने ही घर में ज्ञान का प्रकाश ना हो, अप्रमाद की असावधानी हो, तो बार बार ये जीव क्या होता है, पड़ता है, बंधता है, रखड़ता है। इसीलिए ये ज्ञान स्वभाव से अपने को देखना चालू करो। मैं एक था, भिन्न रखो, सबसे भिन्न हूँ, कुछ भी अंदर विकार हो रहा है, ये मेरा नहीं है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसको देख। क्रोध का परिणाम मेरा नहीं है, मैं इसको देख। लोभ का परिणाम मेरा नहीं है, मैं इसको देख रहा हूँ। भोगने की इच्छा मेरी नहीं है, मैं इसको उतावल, झगड़ा भी नहीं करना, उसके साथ फाइट भी नहीं करना, उसे अपना मानना भी नहीं, बस सिंपल भेद ज्ञान। ओहो, एक ज्ञान भाव, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, सब वे देखा है अपने में, सब क्या हो जाते हैं, वो सारा क्रोध आपका चल। ये प्रयोग है समय सार का भाई साहब। अगर आपने समय सार पढ़कर ये अंदर की प्रयोगशाला तैयार नहीं की तो माफ कीजिएगा, आपने समय सार पढ़ा ही नहीं। अगर ये समय सार में ये बताया जा रहा है कि सब भाव विभाव नष्ट हो जाते हैं, तो पन्ने पढ़ने से नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे। हमारा तो पूरा वेद ज्ञान मंगलाचरण से चालू होता है, जिनवाणी स्तुति पे पूरा हो जाता है, बाद में कुर्ता झटा के यद पठितम तद गुरुवे समर्पितम। आपने जो बताया पंडित जी बहुत बढ़िया है, अद्भुत। आप इससे अद्भुत वस्तु और कौन रखेगा, आप ही संभालो। क्योंकि मन में ये बैठा है ना, ऐसे वेद ज्ञान करने से धंधा थोड़ी चलेगा। ये बैठा कि नहीं बैठा, बोलो ईमानदारी से। ऐसे वेद ज्ञान करने से रसोई थोड़ी चलेगी, ऐसे वेद ज्ञान करने से घर गृहस्थी थोड़ी हो जाएगी। अंदर का अहंकार ये बात मानने नहीं देगा। बात पूरी सही है, ऐसे बात बધી સાચી, પણ તમારી એક તો એક बात સાચી, રત્ન છે, હીરા છે, આમ છે, તેમ છે, પણ ધંધો આવી રીતે ના ચાલે। ના, ધંધો આવી રીતે ચાલે। અનંતકાલથી સંસારનો ધંધો ચાલે છે ને, આવી જ રીતે ચાલે છે। जगतનો धंधो चाले છે ना, इसको स्वीकार कर लिया होता तो यहाँ हैरान थोड़ी हो रहे होते। यहाँ तो आचार्य ने बोला है ना, आश्रव आदि को कप के निवारण करके ऊपर मोक्ष में चले गए होते। लेकिन हमें तो रस है इसमें, इसीलिए सब चल रहा है। ये वेद ज्ञान के बल से व्यापार भी चल सकता है, क्योंकि वेद ज्ञान ये सिखाता है कि आत्मा व्यापार चलाता नहीं, आत्मा व्यापार का ज्ञाता है। वेद ज्ञान के बल से रसोई भी बन सकती है, क्योंकि वेद ज्ञान क्या सिखाता है, रसोई नहीं बनाना ये नहीं सिखाता, बनती हुई रसोई या नहीं बनती हुई रसोई, स्वादिष्ट रसोई या बेस्वाद रसोई, दोनों का आत्मा ये सिखा रहा है। लाओ तो हाजिर तो करो उस चीज को।
एक ज्ञान स्वभाव के बल से अनंत इच्छाओं का अभाव हो सकता है। जैसे एक सिंह की गर्जना होवे तो कई किलोमीटर के जीव सहम जाते हैं, ऐसे एक ज्ञान स्वभाव की हुंकार होवे ना तो कई कई दूर दूर तक क्या इच्छाएं सहम जाती। मैं नैरोबी गया था, नैरोबी, तो वहाँ पे वो जू दिखाने ले गए थे। तो जू में उन्होंने एक बहुत अच्छी क्या बात कही, बात बताई थी, मुझे दूसरी याद आई। वो अफ्रीकन लायन होता है ना, जो रोर करता है तो 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती, इतना सराउंडिंग अगर उसका देखा जाए ना तो कितनी सुनाई देती है सिंह की गर्जना, 4 किलोमीटर दूर अफ्रीकन लायन जो होता है। तो मुझे ख्याल में ओहो, अब एक शेर अगर अपनी पूरी दहाड़ करे तो 4 किलोमीटर के सारे जीव जंतु कैसे हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो मुझे याद है एक ज्ञान स्वभाव दहाड़ करे तो सारी जो तुम्हारी अनेक अनेक रूप इच्छा है ना सब सेम जाए। अरे गुस्सा मत करो, अभी गैग जाग रहा है, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया नहीं करो, सारे भाव क्या हो जाएंगे, बाहर की प्रवृत्ति हट जाएगी, अंदर में प्रवृत्ति जा हो जाएगी, कर्म का अभाव हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो हाजिर तो कर है? शतरंज खेल रहा है लेकिन प्यादों से ही जीतना चाहता है, वजीर का कभी उपयोग ही नहीं करता। चेस खेलना, चेस प्यादों से खेलोगे तो जीत पाओगे। प्यादे होते हैं उसमें, उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, एक घर एक घर एक घर एक घर, जनरल सीधे चलते हैं, मारना हो तो। अब शतरंज से आपको अगर चेक एंड मेट करना है, प्यादे ठीक हैं लेकिन चेक एंड मेट कभी प्यादों के बल पे हो पाता है क्या है? लंबे रेस के घोड़े हों, हाथी हो, ऊंट हो, मतलब ज्यादा कर सके, वजीर हो जो हाथी का घोड़े का भी काम करे, हाथी का भी काम करे, ऐसा। तो ये ज्ञान स्वभाव क्या है, वो रानी का रक्षक वजीर है, जो आड़ा भी चल सकता है, टेढ़ा भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है, पीछे भी आ सकता है, सब कर सकता है। अब तुम्हें रानी की सुरक्षा करनी है, राजा की सुरक्षा करनी है, बराबर। और वजीर का प्रयोग ना करो, प्यारों से बोलो, पर हम क्या करें, सामने वाला जीत के चला जा रहा है, तू वजीर को ला ही नहीं रहा। आई कि नहीं बात समझ में? वजीर को लेकर आ तो रक्षा होगी। पर ये अपन ने किया सब कर्म को जीतना, मोह को जीतना, आश्रव का भाव करना, और विधि कौन सी अपना रहे, रात को नहीं खाएंगे, आलू प्याज छोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, प्यादों को लेकर आ रहे हो। इनकी लिमिटेशन है, एक घर से ज्यादा वो, एक घर से ज्यादा नहीं चल सकते। ऐसे ही अगले भाव से ज्यादा इनकी लिमिटेशन नहीं है। प्यादे मतलब एक घर, एक घर होता है ना आगे। तो ये सब बाहर की क्रियाओं की लिमिटेशन कितनी, एक भाव। एक भाव मतलब आपने शुद्ध सात्विक जीवन जिया, अच्छी बात है, खराब नहीं है वो, लेकिन कहाँ पहुंचोगे आप, कोई बात नहीं। एक भाव, एक घर, एक घर मतलब एक भाव। एक भाव मतलब यहाँ पे पाप किए नरक में गए, यहाँ पे शुभ भाव किए स्वर्ग में गए। अपन कहानियों में पढ़ते ना, उसने रात्रि भोजन का त्याग किया, मर के देवगति में उत्पन्न हुआ, उसने नमोकार मंत्र सुना, मरकर देवगति में उत्पन्न हुआ, उसने इस नियम का प्राप्त किया। ये किसकी बात है भैया, चेक एंड मेट हो गया। ये फाइनल वार चल रहा है। एक प्यादा है वो, एक भाव, एक घर ही उसकी सीमा है। ऐसे ही बाहर की क्रिया है ना, इसकी सीमा कितनी, एक भाव। विजयी नहीं हो पाओगे। ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि प्रभु तुमने बाहर का सब कुछ किया, कहां तक लेके जाएगा वो तुम्हें, एक भाव। अच्छा जीवन जिया, देवगति में जाओगे, फिर तहते जय। और गजब देवगति की विचित्रता ये है, मतलब आप सोचो तो ख्याल में आए कि जिन पाप परिणामों को रोककर आप देवगति में जाते हो, देवगति में जाकर करते क्या हो, वही पाप परिणाम करते। यहां का थोड़ा बहुत संयम पालन कर लिया और गए कहां पर,
अब देवगति में जाके क्या करोगे? वही पाप पर, अगर संकिति देव नहीं हुए तो भोगों में ही जाएगा। ये कर्म की विचित्रता, संसार की योजना है। यहां पे थोड़ा बहुत परिग्रह का त्याग करके आप देवगति में गए, देवगति में क्या बनोगे? और परिग्रहवान। शास्त्रकार ऐसे कहते हैं कि वैभव के रूप में देखा जाए ना तो मनुष्य लोक का चक्रवर्ती और देवगति का प्यादा, तो इसका वैभव ज्यादा होगा। अरे पंडित जी ऐसा तो बढ़िया है, ये तो मतलब गजब है। यहाँ धन को हे जानकर छोड़ो और वहां धनवान की, यहाँ भोगों को हे जानकर छोड़ो और वहां भोग मिले। यहाँ जो जो चीजें छोड़ते हो वहां वो करते हो, ये कैसे है? गड़बड़, ऐसा नहीं चलेगा। ओहो, इसीलिए कह रहे हैं। और देवगति वाला जो गया, यहाँ पे आपने सब अपना किया बाहर का, देवगति में गए, वहाँ पुण्य का फल भोगा, पुण्य का वो पूरा का पूरा माटला खाली हो गया, अब उसमें पाप भरा गया। अब उस पाप के फल को भोगने के लिए फिर एक इंद्रिय में जाओ, फिर पाप का जो फल भोगा एक इंद्रिय में, फिर अंदर में दुख हुआ, फिर से दया संयम आदि के भाव हुए, फिर पुण्य इकट्ठा किया, तो फिर देवगति में जाओ और फिर वो खाली करो, फिर पाप भरो, फिर नरक में जाओ, फिर करुणा परिणाम पूर्वक पुण्य भरो, फिर मन ऐसे करके संसार चल रहा है। खाली करो, भरो, भरो, खाली करो। समझे कि नहीं समझे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, इसीलिए अब ये बात या समय सार में नहीं, इसीलिए कोई परभाव की बात नहीं करते, यहाँ पे स्वभाव की बात की। एक रूप रहने वाला ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, ये आत्मा का वजीर है। ये एक घर नहीं बचाता, ये गेम जिताता। बोले हमें तो है तो, लेकिन हमें यूज करना नहीं आता, हम क्या करें? तो सीखो, ही बता रहे समय सार में, लगाओ वेद ज्ञान करो, ये सच्चा वेद ज्ञान है, ये सच्चा वेद ज्ञान है। बराबर? तो मैं कैसा हूं? एक हूं, एक हूं, एक हूं, सर्व अवस्थाओं के बीच में भी एक हूं। बोलो, सर्व विकारों के बीच में भी एक हूं, सर्व संयोगों के बीच में भी एक हूं, सर्व पापों के बीच में भी एक हूं, सर्व रागों के बीच में भी एक हूं। आहा, जैसे अपन आपने क्या ना, तो शांति धारा करते हैं कई लोग, छिनछिंदे बिनबिंदे, ऐसे अति कामम छिनछिंदे बिनबिंदे, आपको ऐसा लगाना चाहिए। रति कामम छिनछिंदे, अब नहीं सुनी आपने कभी शांति धारा? अभी 12 चैनल चला, 10 जगह चल रही, सब जगह एक ही भ्रांति, बस शांति धारा करो पाप दूर हो जाएंगे, शांति धारा करो पाप दूर हो जाएंगे। ये शांति धारा नहीं है जो अभी बोल रहे थे ना, ये शांति धारा है। उसमें लास्ट में सब क्या बोलते हैं? छिन छिंदे भिन्न, यानी छिन्न हो जाएं, भिन्न हो जाएं, बराबर, सारे दुख दूर हो जाएं, सारे संकलेश दूर हो जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं। ऐसे छिन्न भिन्न नहीं होंगे। कैसे होंगे? अब आप जैसे बोल रहे थे ना, सर्व विकारों के बीच में एक हूं, सर्व राग आदि के बीच में एक हूं, सर्व पापों के बीच में एक हूं, सर्व संयोगों के बीच में एक हूं, सर्व प्रकार के शुभाशुभ भावों के बीच में एक हूं। एक पने की प्रतीति, एक पने की प्रतीति। एक हूं मतलब जाननहार हूं, एक हूं मतलब जाननहार हूं, एक हूं मतलब जाननहार हूं, क्योंकि जाननहार के अलावा और कोई चीज एक रूप रही नहीं, सब चीज अलग अलग हो गई। राग बदल गया, कल अलग था आज अलग है, होता नहीं? बचपन में अलग इच्छाएं होती थी, यौवन में अलग इच्छा होती हैं, परिपक्व अवस्था, ये मतलब क्या बता रहा? अनेक रूप हुआ, और जो अनेक रूप हुआ सो आएगी नहीं बात समझ में है? आज अद्भुत शांति धारा सीख लिया हाँ, समझ में आया? मैंने भी कभी नहीं विचार किया था, आज सहज आ गई ये शांति का सूत्र है भाई साहब, ये शांति का। चल बाकी चर्चा बंद कर।